ये कार्ड किस चीज़ के लिए हैं? आज अमृता दीदी कहानी सुनाते समय इन कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हैं। पर मैंने तो पढ़ा है कि ऐसे कार्ड का उपयोग करने से कहानी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इन कार्ड्स को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं इस पर निर्भर करता है। हम ऐसा करते हैं, पहले कहानी सुनते हैं और फिर इस विषय के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है। एक जंगल में एक शेर और उसका परिवार रहता था। और इस परिवार के सदस्य थे शेर पापा, शेरनी और उनका छोटा सा बच्चा शेरू। ये शेरू था ना, बहुत ही प्यारा था। उसके गोल मटोल गाल हुए थे, नरम नरम फूल सा मुलायम बदन था, पंजे छोटे और मोटे से थे। वो अपने पापा के साथ खूब खेलता था, मम्मी के साथ सैर करने जाता। एक दिन शेर पापा शेरू को ले गए गुफा के पीछे और शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, शेरू, ए शेरू, अब तुम बड़े बड़े हो रहे हो। एक दिन तुम मेरी तरह बड़े हो जाओगे, तुम्हें भी मेरी तरह अयाल होगी। अब तुम्हें शेर की तरह दहाड़ना आना चाहिए। अब तक तुम्हें दहाड़ना आता ही नहीं, तो कल से तुम सीखना शुरू करो। फिर शेरू ने शेर पापा की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं सीखने जाऊंगा, पर किसके पास सीखने जाऊं? शेर पापा बोले, कल सुबह तुम जल्दी उठना। शेर पापा और शेरू, इन दोनों की आवाज़ के फ़र्क को दीदी ने कितना स्पष्ट कर दिया है। जी हाँ, दीदी और भी 3-4 अलग अलग जानवरों की आवाजें निकालकर सुनाने वाली हैं। आप देखना। मैंने लोमड़ी गुरुजी से बात की है, उनके पास जाओ। ठीक है, शेरों ने कहा। दूसरे दिन सुबह शेरू दौड़ते दौड़ते लोमड़ी गुरुजी के यहाँ पहुंचा। गुरुजी तैयार ही थे। शेरू ने उनसे कहा, लोमड़ी गुरुजी, मैं शेरू हूं ना, मुझे दहाड़ना नहीं आता, आप सिखाएंगे? फिर लोमड़ी गुरुजी बोले, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वे तुरंत एक पत्थर पर जाकर खड़े हुए और बोले, देखो बच्चे, लंबी सांस लो, मुंह खोलो और बोलो, आऊ! शेरू सोचने लगा, ये तो दहाड़ना नहीं है, यहाँ तो बात नहीं बनेगी। फिर वो आगे चल पड़ा। मुर्गा। सही कहा। इन उस्ताद जी का नाम था मुर्गे मियाँ चतुरबाज। मुर्गे मियाँ थे एकदम तेज। शेरू बोला, उस्ताद जी, मैं शेर का बच्चा हूँ ना, मुझे दहाड़ना नहीं आता, आप सिखाएंगे? फिर उस्ताद मुर्गे मियाँ तुरंत उठे, बोले, अरे उसमें क्या, चलो उठो, सीधे खड़े हो जाओ, मेरी ओर देखो, मुंह खोलो, लंबी सांस लो और बोलो, "ओ, ओ, 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 मुर्गी का आवाज़ दीदी ने बिल्कुल सही से निकाला है। हाँ ना, कहानी सुनाना सिखाने के लिए आवाज पर नियंत्रण होना जरूरी है। उनके इतने सालों का अनुभव बोलने के ढंग से ही झलकता है। अगर कोई जानवर इंसान की तरह बात करने लगा तो वह कैसे बात करेगा, यह भी दीदी ने अपनी आवाज़ से जताया है। वाह, शेरू की समझ में आ गया कि ये तो दहाड़ना नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं बनी। वहां से वो कहाँ गया, उसे याद आया कि उसकी एक बड़ी सी सहेली है जिसका नाम है लाली गौमुखी। लाली दीदी सुबह सुबह खेत में घास चर रही थी। वाव, वाव, वाव।
शेरू उनसे बोला, ए लाली दीदी सुनो ना, सुनो, मैं शेरू हूँ ना, पर मुझे दहाड़ना नहीं आता, तुम मुझे सिखाओगी? उस पर लाली दीदी बोली, अरे कौन सी बड़ी बात है, मुंह बड़ा सा खोलो और बोलो अम्मा अम्मा। ये तो दहाड़ना नहीं, यहाँ भी बात नहीं बनेगी, अब क्या करें? फिर उसे अपने एक और दोस्त की याद आई, उसका नाम भालूलाल लंबे बाल। भालूलाल पहले से गुस्सा था, चिढ़ा हुआ था, आग बबूला हो रहा था, किसी से झगड़ा करके इस ओर भागते हुए आया था। इतने में उसे शेरू दिखा। आते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या है, क्यों आए हो यहाँ? शेरू बोला, मैं कहने आया था कि तुम मुझे दहाड़ना सिखाओ, मुझ पर चिल्लाओ मत, निकल जाओ यहाँ से, मत सिखाओ। यहाँ पर भी उसने कुछ नहीं सीखा, उसे रोने आने लगा। वो इसी सोच में डूबा था कि जब उसके कुछ दोस्तों को वो दिखाई दिया। उसमें से एक दोस्त था जिराफ बाबा। जिराफ ने उसे देखा और बोला, ए शेरू, अरे रुको तो सही, सुनो तो। फिर एक नन्ही सी गिलहरी बोली, ए शेरू कहाँ चला, यहाँ आओ तो, जल्दी से यहाँ आओ। तब हाथी बाबा बोले, ए शेरू, ऐसे दुखी मत हो, इतना निराश मत हो, इतना बुरा मत मानो, तुम्हें एक दिन दहाड़ना जरूर आ जाएगा, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब उसे समझा रहे थे, लेकिन शेरू चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था। वो जिस दिशा में जा रहा था वहाँ एक गेंडा घास खाते बैठा था। वो बहुत ही गुस्से था वो गेंडा, उसे बहुत गुस्सा आया, कौन मेरी तरफ ऐसे सीधा चल के आ रहा है। फिर वो धड़ 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 शेरू पर हमला करने आया और शेरू का ध्यान नहीं था। बाप रे बाप रे बाप रे। और अचानक शेरू का ध्यान गेंडे की तरफ गया तो गेंडा उसकी आवाज सुन के डर के मारे भाग गया। तब शेर पापा शेरू के पास आए। वो कितने खुश थे। उन्होंने शेरू को सीने से लगाया और बोले, अरे वाह शेरू रे शेरू, तुम्हें तो दहाड़ना भी आ गया। तुकाराम जी, कैसी लगी कहानी आपको? बहुत ही अच्छी। बच्चों के संग कहानी देखने में हमें भी मजा आया, है ना? लेकिन फ्लैश कार्ड के इस्तेमाल से कहानी का मजा किरकिरा तो नहीं हुआ? नहीं, उल्टा यह तो और भी प्रभावी था। पर दीदी, ऐसे कार्ड हम कहाँ से लाएंगे? आप सही कहते हैं, मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे। ये चित्र मुझे इंटरनेट से मिले हैं। अगर आपसे हो सके तो पुरानी किताबें या रद्दी कागजों से ऐसे कार्ड तैयार किए जा सकते हैं। अगर और कुछ न हो सके तो ऐसे चित्र आप खुद ही बना सकते हैं। आपकी मदद के लिए चित्र तो है ही, असली कौशल कहानी सुनाने वाले का होता है। सही कहा आपने दीदी। जितनी मेहनत हम कॉलेज में फ्लैश कार्ड बनाने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत उनका इस्तेमाल करके कहानी सुनाने के लिए नहीं करते। वो मेहनत हमें करनी चाहिए। अमृता दीदी जैसी अनुभवी शिक्षिका को बच्चों के साथ काम करते देखना एक अलग ही अनुभव होता है। अपने अनुभव को बांटने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। हमें ये भरोसा है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी।